नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डीप वाटर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। ये इनमें सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर है जो कि ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो शायद 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी रिसेंट में पूछा गया है। तो इसलिए चलिए मैं वो समझा देती हूँ, और समझ में आने पर, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और समझाने के बाद भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आप सभी को पता है कि ये कहानी किस चीज़ की है। तो ये कहानी ऐसी है कि मतलब इसमें इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि जो पोएट होता है उसे पानी में जाने का फियर रहता है, डर रहता है। तो अब उस डर को वो बचपन से ही उसके अंदर एक डर रहता है पानी में जाने का कि मैं कहीं डूब न जाऊं, तो वो जाता नहीं था। तो उस डर को वो किस तरीके से निकालता है, तो पूरी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, डगलस अपने पानी के डर को दूर करने के लिए क्यों एकदम निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर। उन्होंने ये सोच लिया, निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने इस डर से बाहर निकलूंगा। तो ये मतलब वाई, ये क्यों, मतलब क्यों हुआ उनको, मतलब ये दृढ़ क्यों हुआ उनको, ऐसा क्यों लगा कि ये ज़रूरी है। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। जो फियर ऑफ वाटर क्या था, मतलब जो पानी में जाने का जो डर था, तो उसकी वजह से वो फिशिंग ट्रिप पे भी नहीं जा पाते थे। और पानी से रिलेटेड आजकल क्या होता है, मतलब आजकल क्या, मतलब बोटिंग होती है, स्विमिंग होती है, सारी चीज़ें जो होती है बहुत लोग इन्जॉय करते हैं, साथ के लोग इन्जॉय करते हैं, तो वो ये सब नहीं कर पाता था, सीधी साफ बात। तो द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ही यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर। वो यूज्ड एवरी वे, मतलब हर रास्ता वो अपना चुके थे, यूज़ कर चुके थे। ही नो, जो वो जानते थे, टू ओवरकम, इस चीज़ से बाहर निकलने का, दिस फियर, इस डर से। ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड, ये जो डर था, जो उनके बचपन से उनके अंदर बैठा हुआ था, इसको निकालने का जो भी उनको रास्ता पता था, वो सारे रास्ते वो ट्राई कर चुके थे, बट उनके अंदर से डर बाहर नहीं निकला था। He determined to get an instructor एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो फिर क्या किया उन्होंने अब इस पानी के अपने डर को दूर करने के लिए एक प्रशिक्षक के द्वारा तैराकी, मतलब तैरना सीखने का दृढ़ निश्चय किया। मतलब उन्होंने सोचा कि एक इंस्ट्रक्टर रख लूँ जो हेल्प करेगा, उनको ये सिखाएगा कि कैसे तैरा जाता है। तो ये था आंसर जो कि आपका 2022 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये 2023 में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे वो अपने डर से मतलब उन्होंने अपना डर कैसे, वो अपना डर कैसे दूर करते हैं पानी के अपने डर को। चलिए देख लेते हैं। डगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग सीखने के लिए वो किसकी मदद लेते हैं, एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेते हैं। हु वर्कड ऑन हिज फियर, जो उनके डर पे काम करते हैं। कैसे, वेरी मेथोडिकली, मतलब एक तरीके से, एक जो तैराकी सिखाने का एक व्यवस्थित तरीका होता है उस तरीके से। फॉर 3 मंथ्स, पहले 3 मंथ के लिए उन्होंने क्या किया, ही वॉज टेकन अक्रॉस द पुल विद द हेल्प ऑफ अ रोप। एक रोप, मतलब रस्सी की मदद से वो पुल को पार करते थे, रस्सी को पकड़ के, शुरू के 3 महीनों तक लगातार। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, अंडर वाटर, वाटर के अंदर आपको सांस छोड़ना है। एंड इनहेल थ्रू रेज्ड नोज, और अपने सर को उठाना है, मतलब नाक उठा के ऊपर हवा, मतलब सांस लेनी है, और अंडर वाटर सांस छोड़नी है। तो ये चीज़ें उसको इंस्ट्रक्टर ने सिखाई। ही मेड हिम किक हिज लेग टू मेक दैम रिलैक्स, और अपने पैरों को हिलाने के लिए कहा जिससे कि वो रिलैक्स हो सके। अबाउट 6 मंथ्स डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल। आगे के 6 मंथ में डगलस मतलब ना कि उसने स्विमिंग सीख लिया, वेल मतलब बहुत अच्छे से, बट वॉज ऑल्सो फ्री ऑफ हिज फियर, और अपने डर से भी फ्री हो गया। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही स्वैम अलोन इन द पुल, वो अकेले भी अब पूल में तैर लेता था। दस ही स्वैम
2 miles across Lake Wentworth and वो क्या उन्होंने क्या किया 2 miles तक तैराकी अपना मतलब तैर के पार किया वेंटवर्थ एक लेक है झील है उसको एंड द होल लेंथ टू द शोर और पूरे लेंथ और शोर की जो पूरे लेंथ में थे वहाँ भी वो तैर पा रहे थे एंड बैक ऑफ वार्म लेक और बैक मतलब वापस भी आए उसके बाद दस ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर मतलब वो आसानी से मतलब तैर पा रहे थे वो कहीं भी जा सकते थे तैर कर और बिल्कुल मतलब अब उनको उनके अंदर बिल्कुल ज़रा सा भी डर बचा हुआ नहीं था तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से वो तैर पा रहे थे ये आपको उसमें लिखना है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस मतलब प्रशिक्षक ने किस प्रकार डगलस को एक तैराक बनाया बिल्ड अ स्विमर तैराक बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फियर ऑफ वाटर मेड डगलस होपलेस एंड टेरिफाइड मतलब पानी के डर ने डगलस को असहाय व भयभीत बना दिया था मतलब डरपोक उससे डरने लगा था वो। ही वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ दिस फियर वो इस डर से बाहर निकलना चाहता था फ्री होना चाहता था छुटकारा पाना चाहता था। सो ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर इस वजह से वो उन्होंने किसकी मदद ली एक इंस्ट्रक्टर की उन्होंने हेल्प ली मतलब प्रशिक्षक से नियुक्त किया उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। सो ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट सॉरी यहाँ पे एल है एल लिखा है मैंने ये पुट होगा और इसको टी कर दीजिएगा पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। तो उसने क्या किया इंस्ट्रक्टर ने उनके आसपास एक बेल्ट मतलब रखा और द अदर एंड ऑफ विच वॉज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर जिसका एक एंड वो हमेशा पकड़े हुए रहते थे। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस धीरे धीरे वो मतलब इंस्ट्रक्टर जो थे वो डगलस को स्विमर बनाने का प्रयास शुरू कर दिए थे वो बना रहे थे। ही आस्क्ड डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर उन्होंने बोला डगलस को अपना फेस अंडर वाटर करने के लिए एंड एक्सहेल और सांस छोड़ने के लिए एंड टू रेज हिज जब सांस छोड़ दे उसके बाद फिर सांस लेने के लिए उन्हें टू रेज हिज नोज को ऊपर की ओर करे और एंड इनहेल सांस ले। इन 7 months कुछ 7 महीनों में ही डगलस बिकम कॉन्फिडेंट टू स्विम द लेंथ ऑफ द पुल तो कुछ 7 महीनों में डगलस जो था वो कॉन्फिडेंट हो गया था स्विम करने के लिए तैरने के लिए पूरी पुल में मतलब जितने लंबाई थी पुल की द लेंथ ऑफ द पुल जितनी पुल की लंबाई थी उसमें। तो ये था मतलब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो तीन क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं हो सकता है रिपीट भी कर दे। सो आप इन तीनों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको पसंद आई हो और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।